हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, भूतिया दफन, एक खौफनाक सच, हॉरर स्टोरी। रात के अंधेरे में जब सन्नाटे की चादर पूरे गांव को ढक लेती है, तब एक ऐसी जगह थी जहां जाने से हर कोई डरता था। पुराना कब्रिस्तान। इस जगह को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन जो कहानी सबसे ज़्यादा डरावनी थी वह थी अजीज़ मियाँ की। कहा जाता था कि वर्षों पहले अजीज़ मियाँ को जिंदा दफना दिया गया था और तभी से उनकी आत्मा वहाँ भटक रही थी। राजू और उसके दोस्त इस बात को एक अफवाह मानते थे। उनकी नज़रों में यह एक झूठी कहानी थी। वे मानते थे कि डर केवल इंसान के दिमाग में होता है। एक रात हिम्मत दिखाने के लिए वे उस कब्रिस्तान में जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही उन्होंने कब्रिस्तान में कदम रखा, हवा एकदम ठंडी हो गई। भेड़ों की टहनियाँ अब अजीब तरह से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। अचानक जमीन के नीचे से किसी के कराहने की आवाज़ आई। राजू ने आगे बढ़कर टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी अंधेरे को चीरने में असफल रही। तभी मिट्टी अपने आप हिलने लगी और एक सड़ी गली हड्डियों जैसा कंकाल बाहर आया। राजू और उसके दोस्तों की घिघी बन गई। वे डर के मारे कांपने लगे। उनकी आंखों के सामने वह भूतिया आकृति धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके शरीर से सड़ा हुआ मांस भी लटक रहा था। वह आकृति दिखने में बेहद ही ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। वह आत्मा धीमी लेकिन भयानक आवाज़ में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जो मेरी कब्र को परेशान करता है उसकी मौत निश्चित है। राजू और उसके दोस्त भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैर ज़मीन में धंसने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। अजीज़ मियाँ की आत्मा तेजी से उनकी ओर बढ़ती है। उनके दोस्त चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता। कुछ ही पलों में चारों ओर अंधेरा छा जाता है और फिर एक भयानक चीख गूंजती है। अगली सुबह गांव वाले कब्रिस्तान के पास राजू और उसके दोस्तों की लाशें पड़ी हुई पाते हैं। उनके चेहरे पर डर और खौफ के भाव जम रहे थे। गांव वाले समझ तो गए थे कि यह सब किसका करा धरा है। गांव वालों का मानना है कि उस कब्रिस्तान से दूरी बनाने में ही उनकी भलाई है, इसलिए कोई भी उस कब्रिस्तान के पास जाने की कोशिश नहीं करता। उस कब्रिस्तान के पास जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। गांव वाले अब अजीज़ मियाँ की आत्मा के डर के साए में जीने लगे हैं। इस घटना के बाद कोई भी रात के समय उस कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कई लोगों ने वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनी हैं, कभी किसी के चीखने की, कभी किसी के रोने की। कहा जाता है कि जो भी वहाँ गया वह कभी वापस नहीं लौट पाया। क्या आप हिम्मत करोगे उस जगह पर जाने की, या फिर अजीज़ मियाँ की आत्मा को चुनौती देने की? क्या आप भी इस कहानी को एक मजाक मानते हैं, या फिर आप भी उन गांव वालों की तरह उस कब्रिस्तान के रहस्य में विश्वास करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।